यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा था कि मैं आपको 15 से 20 स्पेशल वीडियो ग्राम समाज एवं विकास के एग्ज़ाम से पहले दे दूंगा। लेकिन आप एक बात ज़रूर याद रखिए, उसका ये पहला वीडियो है जहाँ पे मैं आपको यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी बताऊंगा। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और दूसरा है यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए मैंने 7 वीडियो बनाए हैं, जिनमें लगभग 50 योजनाओं को मैंने कवर किया। और मेरी बात का विश्वास करिए, उनमें से आपको कम से कम 3 से 4 योजनाएं आपके एग्ज़ाम में दिखेंगी। और अगर आप उनको सही से पढ़ लेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप बहुत ज़्यादा योजनाओं को सर्च करने की कोशिश मत करिए। ये वनडे एग्ज़ाम है। देखिए, वनडे एग्ज़ाम में जितना आता है ये योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, या ये योजना ये कौन सी योजना है, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछता वनडे एग्ज़ाम में। तो आपको उतना ही पढ़ना चाहिए। तो आपको कोई मास्टरी या पीएचडी नहीं करनी ग्राम समाज में। आपको ग्राम समाज में बस इतना पढ़ना है ताकि आपके क्वेश्चन सही होने लगे। और उसका 2 ही तरीका है। पहला क्या, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चाहे वो शोध प्रणाली हो, देखिए मैंने शोध प्रणाली पे 2 वीडियो डाले हैं जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा शोध प्रणाली पे क्या है वो, ठीक है। और उन दोनों वीडियो का आप सही से देखेंगे ना, तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करके देखिएगा, आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान हूँ या मुझे पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, लेकिन जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को करते समय सही ऑप्शन टिक मारेंगे। अब आ जाइए, समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं एक अलग से स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाऊंगा ही 1 तारीख से 24 तारीख तक में क्या करें। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी मैं कवर करने जा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप बस उतना ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिर्फ उतनी पॉलिसीज़ को अच्छे से पढ़ डालिए। वो उसका शॉर्टेस्ट ट्रिक वही हो सकता है जो मैंने बनाया है, और भी हो सकता है, बट आप अगर फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा ग्राम समाज में जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, कृपया उसको बार बार देखें। ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट मत ढूंढिए, बस आप उन सारे वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहला, यूपी गवर्नमेंट पॉलिसी में सबसे पहली पॉलिसी, और ये सारी पॉलिसी हाल के दिनों की हैं, सब जून उनकी हैं, यही जून की, मैक्सिमम मई तक जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यही आनी है। तो ये करंट से रिलेटेड पॉलिसी है। सबसे पहली पॉलिसी है क्या, ये मैं आपको अभी दे दूंगा पीडीएफ। आपको क्या करना है, इस पीडीएफ का प्रिंट निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, प्रिंट। अभी मैं तुरंत टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, आपको करना है ये पीडीएफ का प्रिंट निकाल लीजिएगा। इस प्रिंट को निकालने के बाद, ये इंग्लिश में है, 1-2 योजनाएं हिंदी में भी हैं, बट परेशान मत होइएगा, योजनाएं हिंदी इंग्लिश में सेम आजकल आ रही हैं, ठीक है। मतलब सेम नाम इंग्लिश में भी, सेम नाम हिंदी में भी। तो अब आपको बस इतना करना है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा गूगल पे दिख जाए तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करते जाइएगा। बाकी का इतनी ही योजना आपको फिलहाल के लिए करंट यूपी में पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहली योजना है वो है यूपी डिग्निटी किट स्कीम 2022। इसमें क्या है, इसमें यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जितनी महिलाएं हैं या जितने एडोलसेंस का मतलब किशोर का मतलब नौजवान लड़के जो होते हैं, अरे मतलब किशोर का मतलब भाई नाबालिग टाइप के लड़के, ठीक है। तो जितनी महिलाएं हैं या जितने एडोलसेंस बच्चे हैं, उनके लिए ये योजना है कि अगर वो किसी फ्लड से या नेचुरल कैलेमिटी से, किसी प्राकृतिक आपदा से इफेक्टेड हैं, तो उनको एक किट दी जाएगी जिसकी कीमत 360 रुपये है। याद रखिएगा, कितने रुपए की किट दी जाएगी, 360 रुपये की किट दी जाएगी एक को। किसको, महिलाओं को और एडोलसेंस को। महिलाओं का मतलब औरतें और एडोलसेंस का मतलब किशोर, इन दोनों को दी जाएगी। वो भी क्यों दी जाएगी, जो लोग प्राकृतिक आपदा, जैसे आपके इलाके में बाढ़ आ गई या फिर कोई नेचुरल भूकंप आ गया, या नेचुरल कैलामिटी का मतलब प्राकृतिक आपदाएं में सब कुछ शामिल हो जाता है, ठीक है। तो आपको कितने रुपए की किट मिलेगी, 360 रुपये की एक किट गवर्नमेंट देगी। इसी को बोलते हैं यूपी डिग्निटी किट स्कीम, ताकि आप सर्वाइव कर पाइए उस समय, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत मिलेगी, तो याद रखिए ये जो डिग्निटी किट स्कीम है ये मिशन शक्ति के अंतर्गत काम करेगी। याद रखिएगा, किसके अंतर्गत काम करेगी, मिशन शक्ति के अंतर्गत काम करेगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस स्कीम में यूपी के लिए कितना चीज़ें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले, डिग्निटी किट स्कीम किन के लिए है, महिलाओं के लिए और किशोर के लिए। दूसरी चीज़, क्यों है, जो लोग क्या है नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल फ्लड से या इन चीज़ों से इफेक्टेड हैं, उन लोगों को दिया जाएगा। और कितने रुपए की किट है, 360 रुपये की किट है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, मिशन शक्ति के अंतर्गत आता है। तो अब आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जल्दी से कि मिशन शक्ति, ध्यान से सुनिए, मिशन शक्ति 3.0 को योगी आदित्यनाथ ने कब लॉन्च किया। ध्यान से बताइएगा, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। मिशन शक्ति 3.0 को योगी आदित्यनाथ ने कब लॉन्च किया, और ये क्यों है, याद रखिए, ये योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 3.0 को लॉन्च किया
ताकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिलाएं हैं उनको ऑनर करने के लिए या उनको मतलब उनको सम्मानित करने के लिए ये क्या शुरू किया, मिशन शक्ति 3.0। आपको इसकी डेट बस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है, वरना मैं उस पर कमेंट बॉक्स में जब मैं आपको PDF डालूंगा तो उसमें तो मैं डालूंगा ही, ठीक है। अब आ जाइए दूसरी योजना। दूसरी योजना है यूपी गोपालक योजना। एग्जाम में आएगा गोपालक योजना क्या है, तो याद रखिए गोपालक योजना ये है कि अगर आपके पास 10 से 20 गायें हैं, मैं ये सबकी PDF आपको दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगर आपके पास 10 से 12 गायें हैं या 5 बफेलो हैं, 10 से 12 गाय या फिर 5 भैंसें हैं, तो गवर्नमेंट आपको अफोर्डेबल लोन देगी, जिसमें बैंकें आपको 5 साल तक के लिए 40-40 हज़ार रुपये का लोन देंगी। याद रखिएगा, क्या देंगी, लोन देंगी। ये है क्या, ये है योजना जिसका नाम है गोपालक योजना 2022। रिसेंटली कितने साल के लिए देना है, याद रखिए 5 साल के लिए देगी। कौन देंगी, बैंकें देंगी, लोन देंगी। किन्हें, जिनके घर में 10 से 12 आप नए स्टार्टअप शुरू करिए, 10 से 12 गाय खरीद लीजिए या फिर 5 भैंसें खरीद लीजिए, तो गवर्नमेंट आपको हर साल 40 हज़ार रुपये देगी। कितने साल तक, 5 साल तक लोन के तौर पे बैंक देगी, बिना किसी उसके, ठीक है, सिर्फ इन गाय भैंसों पे, ठीक है। तो ये है गोपालक योजना। 2 योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी आ जाइए अभ्युदय स्कीम। आपको याद रखिए सबसे ज़रूरी, अभ्युदय स्कीम कब लॉन्च की गई, 24 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूपी गवर्नमेंट आपको एक मौका देता है कि आप आइए और यूपी गवर्नमेंट के जितने भी सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या देंगे, कोचिंग देंगे। उसके लिए फॉर्म भरा जाता है। तो वो अभ्युदय स्कीम क्या कराती है, जितने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी, गवर्नमेंट एग्जाम, यूपी गवर्नमेंट के जो सिविल सर्विसेज हैं उनकी तैयारी, IAS PCS JEE नीट CDS NDA सब की तैयारी। एक किसी IAS PCS भर की नहीं, किसकी किसकी, IIT JEE नीट NDA CDS UPSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ठीक है, ये कराती है अभ्युदय तैयारी। उसके बाद आता है यूपी विवाह अनुदान योजना 2022। यूपी विवाह अनुदान योजना 2022 ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जून में ही, अभी यही जून में ही इसको योगी जी ने लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि अगर आप में, याद रखिए ये पहले ये योजना किन लोगों के लिए है, ये योजना सिर्फ आरक्षित श्रेणी के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी के EWS हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं या फिर क्या है EWS हैं, तो ये आरक्षित श्रेणियों के लिए है कि आपने शादी की, ठीक है, याद रखिएगा बेटियों के लिए है, ये लड़कों के लिए नहीं है, बेटियों के लिए है कि बेटियों की आपने शादी की तो शादी होने के 90, ये सबसे ज़रूरी ये है, 90 दिन के भीतर में आप अप्लाई कर सकते हैं इस योजना में, यूपी विवाह अनुदान योजना, जिसमें गवर्नमेंट आपको कितना रुपए देगी, 51,000 रुपये की धनराशि देगी। याद रखिएगा 51,000 रुपये धनराशि गवर्नमेंट आपको देगी। आपको अप्लाई करना है 90 दिनों के भीतर में। याद रखिए हर आदमी के लिए नहीं है, ये किन के लिए है, जो कि ज़रूरतमंद हैं, जैसे EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ठीक है, SC ST OBC प्लस आरक्षित श्रेणी वालों के लिए ये है, हर आदमी के लिए नहीं है, जो कर सकता है उसके लिए नहीं है। कितना, 51,000 की धनराशि दी जाएगी। अप्लाई कितने दिनों के भीतर में करना है, 90 दिनों के भीतर में करना है, ठीक है। ये हो गई शुरू की 4 स्कीम, और ऐसी ये सिर्फ 4 नहीं, बहुत सारी स्कीमें हैं। अब अगली स्कीम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब अगली जो स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी इन 3 में से एक स्कीम आपके आने की संभावना ज़्यादा है। सबसे पहला यूपी निषाद राज बोट सब्सिडी स्कीम। आपको पता है जब 2022 का इलेक्शन चल रहा था तो यूपी गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस किया कि यार जैसे ही हम लोग सरकार बनाएंगे तो हम लोग सरकार बनाने क्या करेंगे, मछुआरों के लिए हम मछुआ कम्युनिटी, याद रखिए ये कम्युनिटी कौन सी है, मछुआ कम्युनिटी, मतलब मल्लाहों की जो कम्युनिटी है उनके लिए नई। तो इन लोगों ने जैसे गवर्नमेंट पास हुआ तो 2 करोड़ रुपए सेंक्शन किए। कितने, 2 करोड़ रुपए सेंक्शन किए। यूपी निषाद राज बोट सब्सिडी स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए अलॉट किए, 2 करोड़ रुपए अलॉट किए। और ये किन लोगों के लिए है, ये 17 सब जातियों के लिए, 17 सब कास्ट के लिए है। और खासतौर से वो कास्ट कौन सी कम्युनिटी के हैं, मछुआ कम्युनिटी के हैं, याद रखिएगा। तो ये अभी यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। आपसे पूछेगा मछुआ कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की, तो यूपी निषाद राज बोट सब्सिडी स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। अगला जो है यूपी विधवा पेंशन स्कीम 2022। हर वो औरत जो कि BPL में लिस्टेड है या फिर वो विडो है, या फिर नहीं, मतलब हर वो विधवा औरत जिसका नाम, जिसके पास BPL कार्ड हो या जो BPL लिस्टेड औरत है, उसको पहले 500 रुपये मिलता था। अब योगी आदित्यनाथ जी ने उसको 1,000 रुपये पर मंथ देने का वादा किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अभी जून का है, पुराना नहीं है, ये जून के ही चल रहे हैं सब कुछ। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट ने, याद रखिए,
अगले एक साल में 100 सीड बैंक, 100 सीड बैंक क्या होता है याद रखिए, मछलियों के उत्पादन के लिए। आप क्या काम करिए, जो MG नरेगा या मनरेगा है, मनरेगा के अंदर तालाब खोदते हैं, तो आपको क्या करना है, जो तालाब खुदा है वहाँ 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए, जिसपे 40% सब्सिडी देके आप एक पॉन्ड बनाइए। 100 सीड बैंक गवर्नमेंट बनाएगी। 100 सीड बैंक का मतलब मछली पालन के लिए व्यवस्था। 100 पॉन्ड बनाने हैं अभी शुरुआत में। कितने? 100 पॉन्ड, याद रखिएगा। पहले 100 फिश सीड बैंक पहले साल में पॉन्ड्स में, ठीक है। अब जैसे ही उसके लिए 40% सब्सिडी, आपको याद बस इतना रखना है, 4 लाख 100 सीड बैंक बनाने का गवर्नमेंट का है एक साल में। अगले एक साल में 100 सीड बैंक और अगले 5 साल में 500 सीड बैंक कहाँ पे बनाए जाएंगे, याद रखिए, जो मनरेगा के तहत जो तालाब खुदे हैं उन्हीं में बनाए जाएंगे। और अगर आप इस स्कीम में भाग लेना अच्छा, ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है जानते हैं? ताकि नए नए स्टार्टअप को प्रमोट किया जा सके। इन सब में इतना पैसा है जितना आप कभी सोच नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते भाई। देखिए, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट ने आप पूरा जीवन 2 करोड़ रुपए कमाते हैं, इज्जत से कमाएं तो, अच्छी गवर्नमेंट जॉब करके। और प्राइवेट में आप 3 साल में 2-3 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, बशर्ते आपको मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो आप अपना बिजनेस करिए, उससे बेहतर कुछ नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम ले आया, गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत 100 सीड बैंक, याद रखिए, 100 बीज बैंक बनाएगी अगले एक साल में, और 5 साल में 500 सीड बैंक बनाएगी। उसके लिए एक ऐसा पॉन्ड, मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है 4 लाख रुपए, तो 40% सब्सिडी उस पर गवर्नमेंट देगी। आपको क्या करना होगा, तालाबों में इसका आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पॉन्ड में ही भाई मछली पालन है तो तालाबों में ही होगा, और उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। तो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसके अलावा भी मैंने इस नोट्स में 2-3 और स्कीमें लिख रखी हैं, वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं 1-2 और नाम आपको बता दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक है संभव पोर्टल, मैं बता देता हूँ आपको। एक है संभव पोर्टल। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में नीचे अगली चीज़, जो संभव पोर्टल है वो किस लिए, संभव पोर्टल याद रखिए वो किस लिए है, आपको ये बताना हो। संभव, ये पोर्टल किस लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, ये आपको बताना है। अगली 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ये स्कूल चलो अभियान। अब आपको क्या करना है, याद रखिए, सबसे पहले तो स्कूल चलो अभियान यूपी में माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ से लॉन्च किया, श्रावस्ती ज़िले से लॉन्च किया। अब आपको बतानी है कि ये याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल चलो अभियान ये कहाँ पे लॉन्च हुआ, यूपी में, बस इतना ही आपको याद रखना है। और दूसरा, श्रावस्ती ज़िले से। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, वो अभी मैं मिस कर रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, PDF में नोट डाउन कर लीजिएगा किस डेट को लॉन्च किया गया। और सबसे लास्ट में याद रखिए, ऑपरेशन कायाकल्प क्यों है। ऑपरेशन कायाकल्प योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था। जितने भी प्राइमरी बेसिक स्कूल हैं उनको रिन्यूएशन करने के लिए, जो खराब हो चुके हैं, जो नहीं सही से चल रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन कायाकल्प था। इसके तहत हर गवर्नमेंट के अधिकारी को तो करना ही है काम, साथ ही हर एमएलए को एक क्या करना है, गोद लेना है एक प्राइमरी स्कूल को। ये है ऑपरेशन कायाकल्प, जो प्राइमरी बेसिक स्कूल्स हैं उनको फेसलिफ्ट करने का, उनको रिन्यूएट करने का, ठीक है। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से शुरू होता है। इसकी डेट मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये PDF में अब से जैसे ही वीडियो अपलोड होगा थोड़ी देर में ये डाल दूंगा। आगे की स्ट्रैटेजी, ये हो गया एक वीडियो। ऐसे मैं 14 वीडियो डालूंगा, गवर्नमेंट पॉलिसी के नहीं, हर चीज़ के, जो कि अब सारा ग्राम समाज को कवर करेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मेरे ग्राम समाज के जितने भी इसके पहले के वीडियो हैं उन सबको 10 बार पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे। थैंक यू सो मच, आपकी इच्छा हो तो। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, मैं किसी से नहीं कहता मेरी वीडियो को लाइक करिए, आज तक मैंने कभी नहीं कहा ना लाइक करिए ना सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल मत करिए। अच्छा ना लगे तो देखिए भी मत, अनसब्सक्राइब करके निकल जाइएगा, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि मुझे रोज़ मेल करते हैं, जो कि बात करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें जिन्हें ये समझ में आता है। थैंक यू सो मच।